पैसा मांगते हैं। हाँ, पैसा मांगते हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह की बयानबाजी पर तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि महागठबंधन में ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी ने साफ कहा कि महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी की नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वह साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार वोट दिलाने की क्षमता खोकर आरजेडी के लिए बोझ बन चुके हैं। सुधाकर सिंह तो मुखर हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायकों में नाराजगी है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि सुधाकर सिंह सीएम पर लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है। जब सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तेजस्वी यादव सक्षम हैं, तो ये कोई ऐसा काम नहीं कि हर मास बीतने का इंतजार किया जाए। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व एक तरफ नीतीश कुमार का अपमान करा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा करने वालों को सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करने की धमकी मिल रही है। सब कुछ सोची समझी रणनीति है। बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना पर राजनीति साथ साथ चल रही है। बीजेपी जहां जनगणना के नाम पर जातीय उन्माद भड़काने का आरोप लगा रही है और रोहिंग्या मुसलमानों समेत दूसरे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निकालने की मांग कर रही है, वहीं ओवैसी की पार्टी के विधायक दलितों और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो सत्ताधारी जेडीयू जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी वर्गों के विकास का दावा कर रही है। जनगणना होने से पहले ये सत्यापित होना चाहिए कि बिहार के लोगों का ही जनगणना होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोग हों। यानी ऐसे लोग आके जो बैठ गए हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लिए हैं, फर्जी प्रमाण पत्र ले लिए हैं, वैसे लोगों को स्क्रूटनी करके सत्यापित करके इसमें से छांटना चाहिए। पूरी राजनीति जाति आधारित हो गई है, तो अब मजबूरी हो गई है कि चूंकि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, उनको ताकतवर जाते हैं, उनको हक नहीं दे रही हैं, इसलिए उनकी गणना होनी चाहिए। चूंकि लोकतंत्र में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन लोगों का हाई तवा मचाने का उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, सिर पैर की बात करते हैं। जब रहते हैं तो कुछ करते नहीं है और जब नहीं रहते हैं तो कहते हैं सबके। और देखिएगा, और एक चीज और देखिएगा, जो काम हो गया उसका श्रेय वो लोग ले लेते हैं, जो काम नहीं हुआ वो हम नहीं कराए। अवैध तरीके से नहीं, जो हमारे देश में रह रहे हैं, निश्चित है कि हमारे देश के नागरिक है, जो लंबे समय से हैं वो नागरिक हैं, उनकी गणना होनी चाहिए। वो रोहिंग्या है कि कौन है, मुसलमान है कि हिंदू है कि कौन जाति के लोग हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश में रह रहे हैं उनकी गणना होनी चाहिए।